हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। गाइज आज आपको दो सवालों के जवाब, जो कि पहला सवाल है कि आरआरबी जेई में जो वैकेंसी आपको अभी टेंटेटिवली देखने को मिली है, कि जो इंटरनल नोटिस था 7,346 पोस्ट, क्या उसमें इंक्रीमेंट होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि एग्जामिनेशन कब तक होगा। इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। गाइज अभी जो नोटिस आपने देखा, उसमें आपने ये देखा कि 7,346 पोस्ट जो है टोटल यहाँ पे जेई के लिए आने वाली है, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी दोनों रखा गया है। गाइज बिलीव मी, यहाँ पे जो नंबर है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पे ये नंबर आपको 10 के प्लस दिखाई देगा। फाइनल जो नोटिस आएगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट बाकी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज बढ़ा बढ़ा के दे रही है, जहां पे नोटिफिकेशन पहले रिलीज किए गए थे उन नोटिफिकेशन में भी वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया, 3 गुना 4 गुना तक किया गया। तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। 10,000 प्लस वैकेंसी जेई के लिए, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। अब जो रिक्रूटमेंट होगा, डेफिनेटली जोन वाइज आपके फॉर्म फिलिंग होगी। किसी पर्टिकुलर जोन से आप फॉर्म फिल करोगे, वहां पे आपको वैकेंसी जिस जोन में जितनी रहेगी वहां से अप्लाई कर पाओगे उतनी वैकेंसीज के लिए। लेकिन उसी हिसाब से कंपटीशन भी डिवाइड हो जाएगा जोन वाइज, राइट। तो अब आपका प्राइम फोकस इन वैकेंसीज के नंबर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज़्यादा तो आपको फॉर श्योर देखने को मिल रही है वैकेंसी। अब मुद्दा यह है कि इस वैकेंसी के लिए जो हमें पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि उसको हम कवर कर पाएंगे, या फिर क्या हमें सच में आइडिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। आइए पहले वो जानते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं। देखो यार, कुछ बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको बता दूं। जैसे सीबीटी 1 है, ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो सीबीटी 2 देने को मिलता है। अब सीबीटी 1 में पूछा क्या जाता है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस। आप सभी कहीं ना कहीं मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, है ना। आपने बीटेक करा होगा, आपने डिप्लोमा करा होगा, आपको पता है कि सर मैथमेटिक्स अगर हम आज से कायदे से पढ़ने स्टार्ट कर दिए, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, रीजनिंग अच्छे से फोकस करके करना स्टार्ट कर दिए, और साइंस तो हमारी स्ट्रांग होती है, तो ये देखो यहाँ पे 30 + 30 60 और 25 85, 85 मार्क्स, 100 में से 85 मार्क्स तो आपके वो पोर्शन है जहां से आप अच्छा, आपको मजबूत है, जहां से स्कोर कर सकते हो अच्छा। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की आ रही है, अगर थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ा जाए ना, तो इसमें से भी 10 नंबर 8 नंबर आराम से, 8 से 10 मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। और मैं कंपटीशन को देखते हुए ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी जोन से फिल करोगे फॉर्म, आपको इस 100 में 75 प्लस अचीव करना पड़ेगा, बढ़ते हुए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। 75 प्लस तो कोशिश करोगे ही। इलाहाबाद वगैरह जोन में तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी खासी जाती है, कहीं 78 भी चला जाता है कट ऑफ। तो ये तो आपका टारगेट रहना ही चाहिए। कुछ सिली मिस्टेक होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइज इन सभी पोर्शन को आपको मजबूत करना पड़ेगा। पहला स्टेज क्लियर नहीं होगा तो सेकंड स्टेज का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पहला स्टेज अगर क्लियर हो भी गया, जैसे तैसे आपने सोचा कि चलो पहले स्टेज पे फोकस कर लिया, सेकंड स्टेज को अभी बाद में देख लेंगे, बाद में इतना समय मिलता ही नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी वहाँ आता है। जैसे कि आपको बता दूं, सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस तो आती है 15 नंबर की, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 15 नंबर की आती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 नंबर के। ये 50 नंबर का आपका नॉन टेक होता है, और 100 नंबर का टेक्निकल। 150 नंबर का टोटल यहाँ पे आपका सेकंड पेपर होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टेक्निकल बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है, इसको आपको साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो जो एक्सपेक्टेड है, जुलाई के मंथ में आपको नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। जुलाई के लास्ट तक 100% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे आरआरबी जेई के। अब जुलाई अगस्त ये फॉर्म फिलिंग में ही जाएगा। और सीबीटी 1 एग्जामिनेशन
आपका प्रोबेबली नवंबर में हो सकता है, नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए। प्रोबेबली जहां तक मेरा अनुमान है कि नवंबर तक आपका सीबीटी वन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और इसके बाद 2 महीने का आपको समय मिलेगा सीबीटी टू के लिए, 2 मंथ। तो मान के चलो कि जनवरी तक जा सकता है सीबीटी टू या फरवरी तक। तो गाइज ये पूरा सिनेरियो बन रहा है और इसके हिसाब से अगर आपके पास समय अगर काउंट किया जाए तो पूरा का पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का समय है सीबीटी वन के लिए और 7 महीने का समय है सीबीटी टू के लिए। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पे कमांड बनाने के लिए टोटल 7 मंथ। मे भी हो सकता है इससे 1 महीना ज़्यादा मिल जाए तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी होगी ना कि आपको अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से करना है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। आप टेक्निकल सब्जेक्ट में आप खुद से सोचो कि 13 सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिविल में, बाकी ब्रांचेस में भी इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब इन सब्जेक्ट को अगर आप 10-10, 15-15 दिन का डिफरेंस बना के आप प्लान करोगे, स्टडी शेड्यूल पूरा जैसे हम लोग प्लान करके आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अगर खुद से भी पढ़ोगे, प्लान भी करोगे तो आपको हार्डली 6 महीना तो लगेगा, मिनिमम मिनिमम 6 महीने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा भी लग सकता है इसमें, क्योंकि आपको इस बार कंपटीशन भी बढ़ा है, उसी हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है कि कहीं भी हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, कहीं भी हमारे से छोटी मोटी गलती या चूक ना हो जाए। हर पॉइंट को समझते हुए, हर पॉइंट के नोट्स बनाते हुए कायदे से आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है। आपके लिए बैचेस भी स्टार्ट किए गए हैं और आप में से जो बच्चे नहीं जानते होंगे बैचेस के बारे में, अभी नए बैचेस यार आरआरबी जेई के और बाकी सारे बैचेस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो बच्चे क्लासेस अभी से करना चाहते हैं, वो उन सभी को बोल रहा हूँ कि गाइज आप लोग ना अपनी पढ़ाई को आज से, मान लो कि आज डे वन है और डे वन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई रोक नहीं पाएगा, सिलेक्शन 1 महीना ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना कम नहीं होना चाहिए, कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट इस एग्जामिनेशन में छोड़ना भारी पड़ सकता है गाइज, कट ऑफ जाती है अच्छी खासी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक। आरआरबी जेई का फाउंडेशन बैच सिविल इंजीनियरिंग का जैसा आपको दिख रहा है, इसी तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। ए जेई सेगमेंट में जाओगे, वहां पे आपको आरआरबी जेई सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी ब्रांच का बैच रहेगा उस पर ब्रांच का नाम लिखा रहेगा और आरआरबी जेई, इसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी है। फाउंडेशन बैच लिखा रहा है सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें ये समझ लेना कि टेक भी है और नॉन टेक भी है, ठीक है। केवल किसी को नॉन टेक ही पढ़ना है, किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे टेक्निकल तो पढ़ना ही नहीं है, सीबीटी वन का ही पढ़ना है बस, तो उसके लिए ये आरआरबी जेई नॉन टेक्निकल का 21 जून से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी 21 जून से स्टार्ट हुआ था और रिसेंट बैच है, इसमें इनरोल कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ए जे एग्जाम सेलेक्ट किया आपने, स्टोर ऑप्शन पे जाके ए जे सेलेक्ट करने के बाद आरआरबी जेई सेलेक्ट किया और आरआरबी जेई सेलेक्ट किया तो आपको बैच दिखेगा, बैच के नीचे अप्लाई कूपन कोड का एक बटन दिखाई देगा, उसमें जाके बस ये कूपन कोड टाइप करना है Y293, Y293। जैसे इस कूपन कोड को टाइप करके अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको प्राइस मिनिमम हो जाएगी, लोवेस्ट प्राइस पे ये बैच आपको मिल जाएंगे। वैलिडिटी भी आपको इसमें मैक्सिमम मिल रही है इस समय, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और सबसे कम प्राइस में सबसे इफेक्टिव बैच आपके पास होगा। इसमें क्लासेस करिए, रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एसएससी जेई के भी बैचेस हैं नॉन टेक्निकल 2025 के लिए। फाइनल पंच जो सीबीटी टू के लिए चल रहा है, किसी को इस बार 2024 वाला सीबीटी टू के लिए पढ़ना है तो उसके लिए बैच है सीबीटी टू वाला। और सिविल इंजीनियरिंग का आगाज बैच जो कि 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है। ये सब बैच देखो 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ये तो आपका 18 जून से स्टार्ट हुआ था और ये अभी
4 जुलाई से स्टार्ट होगा नॉन टेक्निकल का फाउंडेशन बैच। तो आप सभी दोस्तों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी बैच में एनरोल करना है या फिर आपको हर बैच का एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सभी बैच का एक्सेस मिल जाए, दैट इज महापैक। इसमें भी एनरोल कर सकते हो, चाहे आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बीपीएससी हो, सारे बैचेस इसमें मिल जाते हैं। आपको अलग अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, ये बैचेस का कॉम्बिनेशन है। सेम डिस्काउंट कोड यहाँ भी यूज होगा Y293, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस में आपको ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक मिल जाएगा। इसी तरीके से मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक है। तो फटाफट जाइए, देर किस बात की, इनरोल कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे भी फ्रीली क्लासेस सारी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उन क्लासेस को भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग इंतजार कर रहे थे, मोटा मोटी मान के चलेंगे 7 महीने का आपके पास प्रिपरेशन के लिए आराम से समय है, इस टाइम को कायदे से यूज़ करें। थैंक यू।